कल हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, भिन्न, और भिन्न के बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि कुछ चीजें बताना चाहेंगे। सबसे पहले भिन्न के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भिन्न है क्या, फ्रैक्शन। जैसे एक फ्रैक्शन अगर हम लिखे 3/5, तो इसका मूल मतलब क्या होता है, इस विषय में भी हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का 5 भाग करके उसमें से 3 भाग को ले लिया जाए तो उसे 3/5 बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक सर्कल बनाए, सर्कल को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लें, मान लीजिए 5 पार्ट। अभी बराबर नहीं लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये बराबर पार्ट्स, क्योंकि 5 है तो 5 बराबर टुकड़े करने हमको। तो कितने भाग लेने उसमें? 3, 1 2 3। ये क्या है, एक इसको बता रहा है, ये बता रहा है कि 3/5 लिखा हुआ है ये। अच्छा, नंबर्स के साथ अगर देखा जाए कि किसी नंबर का 3/5 करना है हमें, तो मतलब कि एक नंबर मान लीजिए 15 है, 15 का 3/5 करना है। कहने का मतलब 15 को पहले तो 5 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करो। कहने का मतलब अगर आपके पास 15 रुपए और 5 लोगों को बांटना तो कितना कितना मिलेगा आपको? 3 रुपए। तो 3 हो गया। सबसे पहले कितना हो गया? 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गए 3। अब क्या है, उसमें से कितने लेने हैं हमको? 3 लेने हैं। कितने? 3। तो कितने हो गए? 3 6 3 9। ये चीज आप समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम जो समझने वाले हैं, जो मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका हूं आपसे, कि मान लीजिए किसी वस्तु का कोई नंबर है, कोई वस्तु है, क्वांटिटी है कुछ उसकी, उसमें से अगर 3/5 हम ले लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है। क्योंकि अगर हम सोचें कि 5/5 का क्या मतलब है, 5/5 का मतलब है किसी वस्तु को 5 टुकड़ा करोगे, उसमें 5 ले लोगे। कहने का मतलब पूरा ले लिए तुम। तो अगर मैं कहना चाहता हूं मुझे एक सेब चाहिए, तो मैं ये भी कह सकता था कि मुझे 5/5 सेब चाहिए, मतलब पूरा सेब मुझे ही चाहिए। तो सीधा मैं कह सकता था कि ये तो एक है। क्या है? एक। क्या है? एक। क्योंकि कैंसिल होके भी तो बाद में एक आना ही है। लेकिन 5/5 का क्या मतलब है? सेम अपॉन सेम का मतलब है सेम नंबर वो बोल रहा है, एक को बोल रहा है। अब मान लीजिए किसी वस्तु का, मान लो इस वस्तु का हमने 4 टुकड़ा किया है, तो 4 टुकड़ा का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये क्या हो गया? 1/4। एक भाग की क्या बात करेंगे? 1/4। अगर यही लिया है सिर्फ हमने, क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। सोचो इन तीनों भाग को लेते तो क्या कहते? तो हम कहते 3/4। दो ही भाग लेते तो क्या कहते? 2/4। और चारों भाग लेते तो फिर से वही चीज 4/4 करते, और ये कैंसिल होकर क्या होता? एक बनता। मतलब ये पूरा लेने की बात हो रही है, 4/4 लेने का मतलब। अब समझिए, जब हमने इसमें से एक भाग ही लिया है सिर्फ, तो बचा कितना? ये बच गया है। एक भाग लेने से कितने भाग बच गए? 3 भाग बचे हुए हैं। मतलब अगर डायरेक्टली कोई पूछे तुमसे कि किसी वस्तु का 1/4 भाग निकाल लिया गया है, तो उस वस्तु में कितने भाग बचे हुए हैं? उस वस्तु में कितने भाग बच जाएंगे? ये देखो यहीं से मिल जाएगा। 4 में से 1 माइनस कर दो, 3 आ गया, 3/4। तो बताओ अगर किसी वस्तु में 2/5 भाग निकाल लिए गए हैं, तो उस वस्तु में कितने भाग बचे हुए हैं? कितना बचेगा? 3/5। सिंपल सा बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कि अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि कोई वस्तु 4 भाग तोड़े गए हैं, एक भाग निकाला गया है, मतलब 3/4 बचा है। 2 भाग निकाले गए मतलब 2 बचे हैं। अच्छा 3 भाग निकाले गए तो बचा कितना है? 1/4। ठीक है, ये क्लियर हो जाए दिमाग में। समझ में आ रहा है? आगे देखिए,